षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनेय। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्यों का विचार कर रहे हैं और अदंत, आकारांत, इकारांत और उकारांत तक अंगों के लिए अंग कार्यों का विचार हम लोग कर चुके हैं। अब हम ह्रस्व ऋकारांत अंग की बात करेंगे। अंग कार्यों में सार्वधातुक आधातुक में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। जहाँ वो सार्वधातुक कह देते हैं वह कार्य सार्वधातुक परे होने पर ही होता है, और जहाँ वो आधातुक कह देते हैं वह कार्य आधातुक परे होने पर ही होता है, और जहाँ वो कुछ नहीं कहते वो कार्य दोनों के लिए होता है। इतनी सावधानी रख के हमें सूत्रों को लगाना चाहिए। तो इसलिए ऋकारांत और इकारांत में कोई ऐसा बड़ा भारी भेद नहीं है जो साधातुक आधातुक में अलग अलग हो। जहाँ है वहाँ प्रत्ययों का निर्देश उन्होंने कर दिया है। तो हमने ये जाना है अभी तक, इसको हमेशा बद्धमूल रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए गांठ में, कि साधातुक प्रत्यय दो प्रकार के हैं, पित्त और अपित्त। और अपित्त प्रत्यय गितवत है। आधातुक प्रत्यय तीन प्रकार के हैं, किदगित, यिदणित और इन चारों से भिन्न। किदगित जहाँ ककार और गकार की इत संज्ञा होती है वो किदगित हुए। जहाँ यकार और नकार की इत संज्ञा होती है वे प्रत्यय हुए यितोनित। और जहाँ किसी अनुबंध से प्रत्यय को विशेषित नहीं किया जाता वो सामान्य प्रत्यय होता है। सामान्य का अर्थ है जिनका कोई विशेषण नहीं बताया। जैसे कह दिया साधातुक आधातुक क्यों हो, तो धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय खड़े हो गए, फिर सारे साधातुक सारे आधातुक आ गए। तो यहाँ प्रत्यय को किसी अनुबंध से विशेषित नहीं किए, ये हम देखें। फिर हमने ये जाना कि साधातुक मपित एक अतिदेश सूत्र आता है जो कहता है कि सारे अपित साधातुक प्रत्यय गित होते हैं। ये पाणिनि की पद्धति है कार्य करने की। तो जब वो अंग कार्य बताने चलते हैं तो पहले निश्चय कर लेते हैं कि हमें कितने प्रकार के अंग कार्य करना है। प्रत्यय तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों प्रत्यय हैं। तो पहले प्रत्यय को भाग बनाते हैं, अंगों के भाग बनाते हैं। फिर एक अंग के लिए एक प्रकार के प्रत्यय परे होने पर अंग कार्य कह देते हैं। तो पहले वो प्रत्ययों को भाग करते हैं। तो उन्होंने साधातुक आधातुक दो बनाए, फिर साधातुक को पित्त अपित्त बनाया, आधातुक को तीन प्रकार का बनाया, किदगित, यितणित और सामान्य। सामान्य नहीं जिसको किसी अनुबंध से नहीं कहा गया, जो किदगित, यितणित इत्यादि से भिन्न है। अब तो तीन ये हो गए, दो हो गए, पांच हो गए। तो पांच को अब तीन बनाते हैं। लघुतम मार्ग है पाणिनि का। पाणिनि का मार्ग लघुतम है, शॉर्टेस्ट है, जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। आधी मात्रा भी पाणिनि के शास्त्र में ज्यादा नहीं, कुछ सिद्ध नहीं कर सका कि पाणिनि ने आधी मात्रा ज्यादा कह दी। तो वो क्या करते हैं कि साधातुक मपित इस अधिदेश से जो अपित साधातुक प्रत्यय गितवत मान लिए गए उनको शामिल कर देते हैं गित प्रत्ययों के साथ। तो जो कार्य गित आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है वही कार्य अपित साधातुक प्रत्यय परे होने पर भी होता है। तो गित आधातुक और अपित साधातुक दोनों एक हो गए, दोनों मिलकर एक हो गए। अब वो साधातुक के जब तक नहीं कहेंगे तब तक दोनों के लिए समान कार्य होंगे। तो एक वर्ग हमारा कम हो गया, जो अपित साधातुक का था वो जाकर मिल गया गित आधातुक के साथ। अब ये जो पित साधातुक है
इनको किससे मिलाएंगे हम? तो जो सामान्य अर्धातुक हैं, जो कित गित और यितलित नहीं है, ऐसे आधातुक प्रत्यय परे होने पर जो कार्य कहे जाएंगे वो सारे कार्य पित साधातुक प्रत्यय परे होने पर भी होंगे। तो एक रास्ता बना गित आधातुक और अपित साधातुक प्रत्ययों के लिए, ये एक साथ चलेंगे और इसी के साथ कित आधातुक आ जाएंगे। तो कित गित आधातुक और अपित साधातुक प्रत्ययों के लिए एक मार्ग बना। और जो यित नित प्रत्यय हैं, यित उणित, ये किसी के साथ शामिल नहीं होते, ये साधातुक होते ही नहीं हैं, ये केवल आधातुक होते हैं, इनका एक अलग रास्ता चलेगा। अब जो तीसरा रास्ता बनेगा उसमें आएंगे सामान्य आधातुक प्रत्यय, जो कितगित भी नहीं है और यितनित भी नहीं है। जैसे तुम, तव्य, तव्यत, अनियर, ल्युट, ये आधातुक हो गए। इनके परे होने पर जो कार्य कहा जाएगा वही कार्य होगा पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो ये दो का एक वर्ग हो गया, ये सामान्य बात हो गई। तो प्रत्यय को हम पहचाने, यदि हम इसके अनुसार एकदम प्रत्यय को सही पहचान लेते हैं तो अंगकार आकर अपने आप खड़ा हो जाता है। तो अंगों को बांटा, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत, अजंत अंगों, और प्रत्ययों को बांट दिया 3 वर्गों में। इनको लेके हम चल रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अंग के अंत में ह्रस्व ऋकार हो, छोटा री। अंग के अंत में छोटा री हो, जैसे क्री है, भ्री है, री है, ह्रस्व ऋकार जिसके अंत में हो, ऐसा अंग हो। तो इसको हम क्या करें? तो क्या करेगा मतलब हमको सैकड़ों प्रत्ययों के लिए क्या करें की बात नहीं करना है, केवल 3 प्रकार के कार्य जानना है। यदि सामान्य आधातुक प्रत्यय है जो कितगित भी नहीं है और यितलित भी नहीं है, सामान्य है। सामान्य का मतलब जिसको किसी अनुबंध से विशेषित नहीं किया गया है, तो ऐसे कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? कित गित, यित से भिन्न आर्धातुक और पित सार्वधातुक। इनके परे होने पर हमने पढ़ा है इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। किस सूत्र से होता है? सार्वधातुक आधातुक योग हो। ये पाणिनि का सामान्य सूत्र है। यही वस्तुतः धात्वधिकारी प्रक्रिया का पहला सूत्र है। तो इगंत का तात्पर्य क्या हुआ? जिनके अंत में ई उ री हो। री की तो संज्ञा हो जाती है, तो ऋकार हमको किसी धातु के अंत में दिखता नहीं है। तो धातु के अंत में आने वाले अथवा अंग के अंत में आने वाले ई उ री के स्थान पर गुण होता है, ये हम जान चुके हैं। देखिए बिभ्री है, ये ऋकारांत अंग है, इससे लगाया हमने तिप प्रत्यय, सार्वधातुक है। पित है, तो पित सार्वधातुक को सामान्य आधातुक का एक रास्ता है, तो गुण हो गया सार्वधातुक आधातुक से विभर्ति, बिभ्री विभर्ति, चरक्री चरकर्ती, जरह्री जरहर्ती। क्री धातु से हम ऊ विकरण लगाते हैं, ऊ, ये भी सामान्य है, कितगित भी नहीं है, यितलित भी नहीं। क्री को गुण हो जाता है करोति, क्री कर, ऊती करोति। तो ऋकार को हम गुण करेंगे, सामान्य आधातुक प्रत्यय होगा अथवा पित सार्वधातुक होगा। तो पित सार्वधातुक में हम गुण करेंगे, और आधातुक में जैसे हमने धातु लिया क्री, इससे ता, तुमुन, तव्य, कर्ता, कर्तुम, कर्तव्यम, करिष्यति, हर्ता, हर्तुम, हर्तव्यम, हरिष्यति। ये सामान्य शास्त्र में पहुंच चुके हैं। ये बात हो गई इस तीसरे वर्ग के प्रत्यय की, जो सामान्य आधातुक है। और यितलित आधातुक के लिए भी हमने पढ़ा है अचूर्ण नीति।
अजंत अंग को वृद्धि होती है यित णित प्रत्यय परे होने पर। यित णित प्रत्यय आर्धातुक है। धातु अधिकारी प्रक्रिया में कोई साधातुक प्रत्यय यित णित नहीं होता है। युनिति कहा पाणिनि ने, आर्धातुक नहीं कहा। बहुत अद्भुत कौशल है। इतनी बड़ी दूरगामिता दूरदर्शिता किसी के पास होती नहीं है। यूनिट इसलिए कह दिया कि सूत्र यहाँ से दौड़ेगा तो सोवन तक चल जाता रहेगा। वहाँ भी जब सखायो सखाया बनाएंगे, निद्वत भाव करेंगे, लग जाएगा। प्रत्यय ये तो नहीं थे, तो अजंत अंगों को वृद्धि कर दीजिए। तो क्री से लोन लगाया, नकार अकार की संज्ञा की, भू को हमने योर अनाकर उसे अकादेश किया। ये प्रत्यय अणित है, यंग अजंत है, इसको वृद्धि हो गई। कार, क्री कारक, री हारक, मृ मारक, उन्हें प्रत्यय लगाया क्री से। क्री कार्यम, री हार्यम। ये हमने जाना कि ह्रस्व विकारांत जो अंग है उसको सामान्य आधातुक प्रत्यय परे होने पर और फिर साधातुक प्रत्यय परे होने पर साधातुक आधातुक जो गुण होता है, और यदि प्रत्यय यत्नित है तो साधातुक आधातुक सूत्र को बाध करके अचो नीति से वृद्धि हो जाती है। बस इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है, इतने में काम हो गया। ऋकारांत अंग हो, प्रत्यय सामान्य आधातुक हो अथवा फिर साधातुक हो तो हम गुण करेंगे, यत्नित होगा तो हम वृद्धि करेंगे। अब हमारे सामने प्रत्यय बचे कित गित आर्धातुक और अपित साधातुक। तो अपित साधातुक की बात हम कर चुके हैं, अब कित गित आर्धातुक की बात हम करेंगे। ये जान लीजिए कि दोनों में समान कार्य होता है। जो होगा कित गित आर्धातुक में वही होगा अपित साधातुक में। तो क्या होगा, अपित साधातुक प्रत्यय तो साधातुक में अपित से गित हो गए, और ये ककार गकार अनुबंध से गित हो गए। कभी कोई प्रत्यय अतिदेश से गित हो जाएंगे। तो कितगित प्रत्यय के लिए पहला सूत्र है किंगिति च। कितगित प्रत्यय परे होने पर इक के स्थान पर होने वाले गुण वृद्धि जो कहे गए हैं ये नहीं होते, ये नहीं होते। ये धातु है क्री, अक्ता, इगंतंग है, साधातु का आधातु का जो गुण प्राप्त था उसको बाध दिया किंगिति च। कृतः, कृतम, तवतु, कृतवान, त्वा, कृत्वा, कृतः, कृतवान, कृत्वा, गुण नहीं हो। अब गित प्रत्यय देखिए, जैसे हमारे पास अंग है बिभ्री, इसके बाद प्रत्यय आया तस, थस, था। यह भी साधातुक है, यह भी साधातुक हमसे गित है। तो जो कार्य यहाँ होगा वही कार्य यहाँ होगा। यहाँ भी किंगिति च से गुण निषेध होगा, यहाँ भी किंगिति च से गुण निषेध हो जाएगा। तो विवृतः, विवृथः, विवृथ, विभ्रिवः, विभ्रिम, ये सामान्य कार्य होगा। कितने प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व ऋकारांत जो अंग हैं उनको किंगिति च से गुण निषेध हो जाता है। एक बात हो गई। अब ये प्रत्यय जो कितगित है ये हरादि है तो गुण निषेध हो गया। यदि आजादी हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो गुण निषेध करके इको योनची से हम उसको यौन कर देंगे। जैसे विभ्री के बाद अति आएगा, अति, इसको गुण निषेध हुआ किंगिति च से, तो री के बाद आए, इक के बाद अच है, तो इको योनची से इसको हम यौन कर देंगे। ह्रस्व ऋकारांत अंगों के लिए सामान्य तो हमने जान लिया कि ह्रस्व ऋकारांत अंग है, उसके बाद हलादि के प्रत्यय है,
तो किंगित च से को निषेध होगा। आजादी किदगित है तो किंगित च से को निषेध करके इको इनची से हम यम करते हैं। अब ये तद विशेषण जो सूत्र हैं उनको हम बता रहे हैं। देखिए व्री धातु, इससे हमने क्या प्रत्यय किया, ये कित है, परिपित भी है, इसको गुण निषेध हो गया किंगित च से, कित होने के कारण गुण निषेध हुआ। तो क लगाते अनुबंध पा क्यों लगा दिया, एक और लगा दिया, तो इसका फल हुआ गुण निषेध, और इसका फल क्या होगा, ह्रस्वस्य पीतिकृति तुक। एतिस तु शास व्री द्री जो शक्यप से इसको क्यप किया, क्यप को कित किया, कित कारण का फल हुआ गुण का निषेध, और पित कारण का फल हुआ ह्रस्वस्य पीतिकृति तुक। यदि प्रत्यय कृत है और पित है, अंग ह्रस्व है, तो उसको तुक का आगम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वृत्यः, वृत्यः। ये प्रसंग अवश्य इसको हमने बता दिया। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया कि ह्रस्व ऋकार है अंत में, ठीक है, और इसके बाद प्रत्यय आया कित, तो हम गुण नहीं करेंगे, और यदि कहीं गुण हो जाता है तो उसके लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ेगा। तो अंग प्रत्यय आता है, अंग, ये अंग प्रत्यय आता है लुंग लकार में, चिली के स्थान पर आदेश होता है अंग। अभी अंगित है और साधातुक नहीं है। साधातुक आधातुक को पहचानना बहुत सरल काम है। लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकारों के प्रत्यय और शित प्रत्यय साधातुक होते हैं, साधातुक होते हैं, और इनसे बचे हुए जितने भी प्रत्यय हैं धातु से लगने वाले वो सब आधातुक होते हैं। धातु से भीत होना चाहिए, तो अंग है, ये धातुओं का अधिकार करके धातु से लगा, तो धातु का अधिकार करके धातु से चिली लगा और चिली के स्थान पर अंग आ गया, ठीक है ना। अब अंग है आपका ह्रस्व ऋकार अंग, अट का आगम है और स्त्री धातु है, इससे अंग लगा है। अजागम है, लुंग लकार में अजागम होगा ना भाई, लुंग लंग लिंग फट आता है, ये अजागम है, ये स्त्री धातु है, अंग प्रत्यय है, ये तिप है। अब अंग प्रत्यय कित है, आधातुक है, तो किंगित च ने निषेध कर दिया कि गुण नहीं होगा, प्रत्यय कित आधातुक है। गुण होता है तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं ऋदृशों की गुणा, ये सूत्र है 7 4 16। अंग परे होने पर ऋकारांत अंग को गुण होता है, तो गुण हो गया श्री असरत, जरी जी को दीर्घ है, श्री असरत। और री, इसको आठ का गम हुआ, आरत, श्री असरत, री री आरत। और वेद में जब क्री धातु से अंग होगा, क्री मृ द्रि ऋ छंदसी, तो वहां भी अकरत, अमरत, अदरत, ये प्रयोग इसी सूत्र से बनेंगे। अंग परे होने पर ऋकारांत अंग को गुण होता है। ये सूत्र किसका बाधक बना, किंगित च का बाधक बना। ये सूत्र नहीं होता तो यहाँ गुण का निषेध हो जाता, उसको बात करते गुण करते। यह सूत्र ह्रस्व ऋकार के लिए नहीं बना है, इसमें ऋकार को तपर नहीं किया है, तो इस सूत्र से ह्रस्व ऋकार को भी गुण होगा और दीर्घ जो ऋकार है उसको भी गुण होगा। इसलिए इस सूत्र को दोनों अंगों के लिए समझ लेना चाहिए। अब देखिए कि लिट लकार के जो प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय लिट लकार के स्थान पर होने वाले लिजादेश तिंग, ये लिट सूत्र से आधातुक हो जाते हैं, लिट सूत्र से ही आधातुक हो जाते हैं। तो लिट लकार के प्रत्यय आधातुक है,
और उनमें से 3 प्रत्यय तो पिथ हैं, तिप सिप मिप के स्थान पर होने, तिप सिप मिप के स्थान पर होने वाले नल थल और नल, ये पिथ हैं। और बचे हुए जो 15 प्रत्यय हैं लिट लकार के रश्मि पदात्मने पद को मिलाकर जो 15 हैं, ये जब असंयोगांत धातु के बाद आते हैं तो पिथ हो जाते हैं। तो ऋकारांत धातु तो ऋकारांत सारे धातु तो असंयोगांत ही है, अजंत है। तो इनके बाद जब अपित प्रत्यय आएंगे, जैसे हमने कहा चक्री और अतुस, अपित है, अपित लिट होने से कित है, असंयोगा लिट कैसे कित है, ये कित आर्ध धातु के अतुस प्रत्यय है। अतुस उस अथुस आ व म ए आते इरे से आते द्वे ए वहे महे, पूरे 15 प्रत्यय अपित लिट होने से कित है। ठीक है, क्योंकि असंयोगांत के बाद आए कित हो गए। और जब कित हो गए तो इसको किंगतिचा ने गुण निषेध कर दिया। गुण निषेध किया तो एक विघ्नसी हो गया, चक्रतु चक्रु, ये बन गए। ये तो हम जान चुके हैं, किंगतिचा हम जान चुके हैं। तो प्रत्येक कित है और गुण हो जाए, ये हमने अभी नहीं जाना, ये हम आपको बता रहे हैं। ये सूत्र भी किंगतिचा का अपवाद बन के आएगा। ऋतश्च संयोगादेर गुणा, सूत्र कहता है कि अपित लिट प्रत्यय है, अपित लिट होने से कित है और धातु ऋकारांत है, किंतु उस ऋकार के पहले यदि संयोग है, ऋकार के पहले यदि संयोग है, तो संयोग आदि ऋकारांत अंग यदि है तो उसको गुण हो जाता है लिट प्रत्यय परे होने पर। तो अपित लिट है, कित है, भले कित है। और इसने कहा कि ऋकारांत अंग हो, उसके पहले संयोग हो, तो सकार और मकार का संयोग है तो गुण हो गया। सस्मरी सस्मरतु सस्मरु, दध्री दध्वरतु दध्वरु, ये गुण हो गया। जव्री जव्भरतु जव्भरु, ऋकारांत धातु हो, ऋकारांत अंग हो और उस ऋकार के पहले संयोग हो और बाद में अपित लिट प्रत्यय हो, जो कि अपित लिट होने से कित हो चुके हो, तो भी ऐसे ऋकारांत अंगों को गुण हो जाएगा जिस ऋकार के पहले संयोग। सस्मरतु सस्मरु सस्मर्थु सस्मर सस्मरिव सस्मरिव। देखिए, लाघव के लिए बहुत सारे सूत्र ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋकार के लिए एक साथ बने हैं, किंतु कहीं कहीं अलग हो जाते हैं, तो हम आपको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, भले हमको एक सूत्र को 2 बार बोलना पड़े। अब ये धातु आया री, री धातु से हमने जुत्व कार्य करके बनाया इसको आ और री, ये बना है अंग। इस री धातु का हमने जुत्व किया तो री हुआ, फिर उरत किया तो अर हो गया, अनादि शेषा किया तो आ हो गया, अत आदेश से अभ्यास को दीर्घ किया तो आ और री, ये बना है अंग। और ये है प्रत्यय अतुस, जो कि अपित लिट होने से कित है। अब इस री के पहले तो संयोग नहीं, इसके पहले संयोग नहीं है, तो इसको तो यण होना चाहिए। किंगतिचा से गुण निषेध होकर के इसको इको यणसी प्राप्त है, जैसे चक्रतु में किया, जर्रतु में किया, वैसा करना चाहिए, और इसको गुण होता है। तो ये गुण तो ऋतश संयोगादेर गुणा से नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो संयोगादि ऋकार को कर रहा है, तो इसके लिए अलग से सूत्र बनाया, ऋच्छति रीताम, ऋच्छति रीताम। ये सूत्र ऋतश संयोगादेर गुणा के तुरंत बाद का है, 7-4 7-4-11। ऋक्ष धातु को, सारे दीर्घ ऋकारांत धातुओं को और इस ऋ धातु को, ऋगतव ऋगति प्रापद यो जो धातु है, इनको गुण कर देता है लिट परे होने पर।
तो इसको गुण हो गया, गुण होकर अर बन गया। तो क्या बन गया? आरतु, आरतु आरु, आरथु आर, आरिव आरिव। गुण हो गया। किसका अपवाद बना? किंगिति च। अब हम ऋकार के लिए आपको विशेष सूत्र बता रहे हैं। रींग ऋता, ये सूत्र 7 4 29। ये ऋकार के लिए सारे सूत्र पाणिनि ने 7 4 में कहे हैं। आप देखिए ना ध्यान से, ह्रस्व ऋकार के लिए जितने सूत्र कहे विशेष, सब 7 4 में कहे। इससे क्या सिद्ध होता है कि पाणिनि चाहते हैं कि जब ऋकार की बात कीजिए तो केवल ऋकार की बात कीजिए। ऋकारांत अंगों की बात एक जगह कहते हैं, इकारांत उकारांत की एक जगह कहते हैं, आकारांत की एक जगह कहते हैं। तो ये जो विभाजन हम करके आपको दिखा रहे हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और इकारांत, ये हमारा विभाजन नहीं है, ये भगवान पाणिनि का विभाजन है। इसको पूर्व परंपरा ने नहीं देखा तो एक एक धातु को 10 तकार बनाए तो जंगल बन गया, महाजवी बन गई, भटकते रही, निर्णय नहीं होता बुद्धि में, प्रयोग बनता है, प्रयोग का विज्ञान नहीं प्रकट होता है। तो हम आपको स्थान दिखा रहे हैं कि आपको ऋकारांत अंग के लिए कार्य चाहिए विशेष, तो आप 7 4 में चाहिए, आपको सारे ऋकारांत अंगों के लिए कार्य वहां मिल जाएंगे। अब आया रींग ऋता। रींग ऋता, ये जो री है ये धातु है क्री। इसके बाद प्रत्यय आया यंग, प्रत्यय आया यंग, गित है और आधातुक है। तो क्या प्राप्त है? किंगिति जैसे गुण निषेध प्राप्त। किंगिति जैसे गुण निषेध प्राप्त है। तो गुण निषेध तो हो गया, और बनता तो चे क्रियते है। तो सूत्र बनाते हैं रींग ऋता। ये ह्रस्वरी के स्थान पर ऋता का है, तपर किया है इसको, रींग ऋता, अर्थात जो ह्रस्व ऋकार है इसके स्थान पर रींग आदेश होता है। तो का है और इस री को रींग हो गया, ऋकार के स्थान पर रींग आदेश हो गया। ये कब होता है? बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता। निमित्त को पकड़िए, अंग को पकड़िए। ऋता कह दिया तो अंग का निर्णय हो गया कि हमको ह्रस्व ऋकार के स्थान पर ही रींग करना है, दीर्घ के स्थान पर नहीं करना। अब कब होता है? तो देखिए सूत्र कहता है कि ऐसा प्रत्यय हो आगे जो यकार आदि हो, कृत से भिन्न हो और साधातुक से भिन्न हो। जो कृत ना हो, जो साधातुक ना हो और जो यकार आदि हो। ऐसा प्रत्यय परे होने पर और ची परे होने, कृत भिन्ने, कृत भिन्ने, कृत भिन्ने, सार्वधातुक भिन्ने यकारे चौच परतः। कृत भिन्न यकार हो, सार्वधातुक भिन्न यकार हो, इनके परे होने पर और च्वी परे होने पर ये जो ह्रस्व ऋकार है इसके स्थान पर रींग आदेश होता है। तो क्री को हो गया क्री, ये क्री बन गया, और क्री की का दुत्व किया तो चे क्रियते। री, इसको हो जाएगा री, ये भ्री, इसको हो जाएगा भ्री, ठीक है ना। ये मृ, मृ, इसको हो जाएगा मृ। क्री, चे क्रियते, भ्री, बे भ्रियते, मृ, मे म्रियते, री, जे ह्रियते, रींग ऋता। यंग प्रत्यय यकार आदि भी है, साधातुक भी नहीं है और कृत भी नहीं है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ के रखिए कि धातु से लगने वाले प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लकारों के स्थान पर होने वाले जो तिंग कहलाते हैं, और एक होते हैं विक्रम, एक होते हैं तिंग से भिन्न प्रत्यय जो कृत अतिंग से कृत कहलाते हैं। तो तिंग और कृत ये तो प्रधान प्रत्यय हुए, वास्तव में 2 ही प्रत्यय हैं, और बचे हुए जो 2 हैं
वो क्या है? तो हमने पढ़े विकरण, विकरण पढ़े। कुछ विकरण साधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं, कुछ लकार परे होने पर होते हैं, तो इनका नाम हुआ विकरण। जैसे यक है, साधातु के यक, ये नतिंग है, नकृत है, विकरण है। और यंग क्या है? यंग सनादि प्रत्यय, तो यक विकरण है, यक विकरण है और यंग सनादि है। तो सन कैच काम्यच के अंक इत्यादि जो प्रत्यय है 12 सनादि प्रत्यय, इनका नाम है धातु प्रत्यय। इनको धातु प्रत्यय कहते हैं। इनका नाम धातु प्रत्यय, इनका नाम धातु प्रत्यय है। ऐसा क्यों है? धातु प्रत्यय का मतलब है धातु बनाने वाले प्रत्यय। ये जिसमें लग जाते हैं उसको धातु बना देते हैं। ये कभी धातु में लगते हैं तो उसको वापस धातु बना देते हैं फिर से। जैसे पच धातु में लगाया हमने यंग, तो पापच्य बन गया। तो पापच्य का नाम तो धातु है नहीं, क्योंकि धातु पाठ में नहीं पढ़ा गया। तो जब तक उसे धातु संज्ञा नहीं होगी तो उसे तिंकृत कैसे लगेंगे? तो धातु को पुनः धातु बनाने वाले प्रत्यय हैं। प्रातिपदिक से रखते हैं तो उसको धातु बना देते हैं, सुबंध से रखते हैं तो उसको धातु बना देते हैं। तो ये जो सनादि 12 प्रत्यय हैं ये धातु प्रत्यय हैं। और धातु तिंकृत के बीच में आके जो बैठते हैं ये विकरण प्रत्यय हैं। और सनादि प्रत्यय अर्थात धातु प्रत्यय और विकरण प्रत्यय, इन दो को छोड़ दिया जाए तब जो प्रत्यय बचते हैं धातु से लगने वाले मुख्य प्रत्यय, ये है तिंग और कृत। तो ये जो यंग है अथवा जो यक है, ये प्रत्यय न तिंग है न कृत है, साधातुक भी नहीं। तो इनको पहचानना चाहिए। इसलिए हम पहले विभाग बता देते हैं। अष्टाध्यायी खोल करके अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय को चीर करके हमने आपको एक एक प्रत्यय का परिचय करा दिया कि अष्टाध्याय की तीसरा अध्याय खोलिए तो 1 से 32 तक, 3-1 से लेकर 3-1-32 तक, इन 32 सूत्रों के भीतर जो प्रत्यय हैं इनका नाम सनादि प्रत्यय है अथवा धातु प्रत्यय है। फिर 33 से लेकर के 90 तक जो प्रत्यय है इनका नाम विकरण प्रत्यय है। अब 3-1-90 तक की बात हो गई ना, इसको अलग कर देते हैं पाणिनि और 3-1-91 से फिर धातुओं का अधिकार करते हैं। इस 3-1-91 से लेकर के तीसरा अध्याय समाप्त होते तक जितने प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के हैं, तिंग और कृत। इनमें जो तिंग नहीं है उनका नाम कृत है। ऐसे 4 विभाग पाणिनि ने बनाए हैं जो तिल तंजुलवत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हमने रेखाएं खींच करके अपने अष्टाध्यायी में इसका विभाजन कर दिया है। प्रत्यय पहचान में नहीं आएगा तो सूत्र की गति ही नहीं होगी, सूत्र कैसे लगेगा? तो यंग प्रत्यय साधातुक भी नहीं है और कृत भी नहीं है, यकार आदि है। तो इसके परे होने पर ह्रस्व ऋकार के स्थान पर हमने रींग आदेश किया तो बन गया चेक्रियते व्यभ्रियते इत्यादि। ये सूत्र हो गया रींग ऋता। इसका अपवाद है रींग शा यग लिंगशु। ये सूत्र जो हमने पढ़ा रींग ऋता है ये 7-4-27 और रींग शा यग लिंगशु है 7-4-28। इसका अपवाद है। ये कहता है कि ह्रस्व ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है। उसने रिंग किया था, ये रिंग आदेश करता है, उसका अपवाद हो गया। ये कब करता है? श, यक और आशीर लिंग। कुछ शाह परे होने पर, तो शाह तो तुता दिव्य शाह साधातु का विषय इसको हम पहुंच चुके हैं। यक परे होने पर और आशीर लिंग के प्रत्यय परे होने पर। लिंग लगा 2 प्रकार का है, विधि लिंग और आशीर लिंग। तो विधि लिंग तो साधातुक है और ये बना है आधातुक के लिए। आधातुक लिंग परे होने पर अर्थात जो यासुट से बने हुए प्रत्यय आशीर लिंग के हैं, यात यास्ताम यासु, या यास्तम यास्तो यासम यास्व यासु, इतने।
यात यास्ताम यासु, याह यास्तम यास्त, यासम यास्व यास्म। ये 9 प्रत्यय हैं, परस्मैपद के हैं। इन्हीं के लिए बना है, आत्मनेपद के लिए नहीं बना है। एक यक और 9 ये, एक यक और दूसरा यासुट, जिससे 9 प्रत्यय हमने बनाए। इनके परे होने पर, और शा प्रत्यय सार्वधातुक है, जो तोदादिगण का विकरण है। इसकी बात हम कर चुके हैं, इसको छोड़ करके 2 की बात कर रहे हैं। तो यक क्या है? यक विकरण है, सार्वधातुक के यक। भाव कर्म अर्थ में जब लकार होता है, सार्वधातुक लकार, तो उसके परे होने पर सारे धातुओं से यक होता है। तो यक कौन सा, यक कैसा प्रत्यय है? ये विकरण है, ये विकरण है, ये विकरण प्रत्यय है। ये न तिंग है न कृत है, ये विकरण है। इस यक के परे होने पर और यासुट के परे होने पर, आशी लिंग का जो यासुट है उसके परे होने पर ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है। जैसे हमने धातु लिया क्री, इससे लगाया यक, यक भाव करण से आत्मा नहीं पता है, तो इसको हो गया रिंग। यंग परे होने पर रींग हुआ था, और यक परे होने पर रिंग होता है। यंग परे होने पर रींग, और यक परे होने पर रिंग। क्रियते, क्री क्रियते, री ह्रियते, म्री म्रियते, भ्री भ्रियते, क्री क्रियते, री ह्रियते, म्री म्रियते, भ्री भ्रियते, ध्री ध्रियते। ऋकार के स्थान पर, ह्रस्व ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है। ये सूत्र ह्रस्व ऋकारांत अंग के लिए कहे जा रहे हैं। तो यक परे होने पर रिंग, यंग परे होने पर रींग। तो रींग कृता सामान्य है, और रिंग शायद लिंगशु उसका अपवाद है। ये हमने ऋकारांत अंग के लिए बात बताई। भगवान पाणिनि जब ऋकारांत अंग की बात एक साथ कह रहे हैं, तो हमको भी एक साथ ही पढ़ना चाहिए ना भाई। जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, ये कोई पद्धति थोड़े है। तो हमने पढ़ा कि ह्रस्व ऋकारांत जो अंग, जिसको किंगित के सूत्र से गुणनिषेध कहा गया है, कित प्रत्यय परे होने पर, उसको यंग परे होने पर हमने रींग किया, उसको यंग परे होने पर हमने रींग ऋता से रींग किया, और यक तथा आशी लिंग का यासुट परे होने पर हमने उसको रिंग शायक लिंगशु से रिंग किया। अब इसका अपवाद बताते हैं। तो जिस प्रकार यक परे होने पर ह्रस्व ऋकार को रिंग आदेश होता है, उसी प्रकार आशीर लिंग का जो यासुट है उसके परे होने पर भी ह्रस्व ऋकार को रिंग आदेश होगा। तो जैसे यक बनाया क्रियते, उसी प्रकार यह बनेगा क्रियात। तो क्रियते क्रियात, ह्रियते ह्रियात, ध्रियते ध्रियात, भ्रियते भ्रियात। शा यक और आशीर लिंग परे होने पर ह्रस्व ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है। शा तुदादिगण का विकरण है, वो साधातु का विषय है, उसको वहाँ बताया जा चुका है, फिर भी हम उसका स्मरण कर लेते हैं। जैसे तुदादिगण का धातु है करांत, इनसे विकरण हुआ शा, तो रिंग शायक लिंगशु से इसको हमने क्या बनाया? रिंग। तो ये बन गया म्री, द्री और ध्री। तो यक परे होने पर तो हमने म्रियते द्रियते ध्रियते बना लिया, पर यहाँ तो शा परे, आप ये तो आजादी प्रत्यय है, तो म्रियते में तो हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ आगे, पर ये आजादी प्रत्यय है। तो आजादी प्रत्यय परे होने पर इसको, अब ये एकारांत हो चुके हैं, तो आजादी प्रत्यय परे होने पर इस कार को अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर यंग वंग से यंग आदेश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा म्रिय, ये बनेगा ध्रिय और ध्रिय। तो ये भी म्रियते द्रियते
ध्रियते बनेगी रूप, किंतु ये शा प्रत्यय है। ये साधातुक लकार परे होने पर हुए, ये साधातुक प्रत्यय परे होने, ये साधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाला विकरण है और साधातुक का विषय है। तो उसका भी स्मरण हमने यहाँ पर कर लिया ताकि सूत्रार्थ पूरा हो जाए। तो यकार परे होने पर रिंग जोता सामान्य है और रिंग शायक लिंगशु उसका अपवाद है विशेष। अब इसका अपवाद बता रहे हैं, रिंग शायक लिंगशु का अपवाद बता रहे हैं। इसका अगला सूत्र है गुणोर्ति संयोगाद्यो हो। ये सूत्र रस विकार के स्थान पर गुण करता है। ये कब करता है? तो ये कब गुण करेगा? तो ऊपर से अनुवृत्ति आएगी शा यक और लिंग की, तो शा तो वहां मिलेगा नहीं, शा तो असंभव होगा। तो रिंग शायक लिंगशु सूत्र से शा को छोड़कर यक और लिंग की अनुवृत्ति आएगी। तो यक परे होने पर गुण होगा और आशी लिंग का यासुट परे होने पर गुण होगा। किसको होगा? सारे ऋकारांत धातु को नहीं होगा, इस रि धातु को होगा। और संयोग आदि ऋकारांत जो हैं स्मृ, स्व्री, ध्री, ऐसे जो संयोग आदि ऋकारांत धातु हैं इनको गुण होगा और रि धातु को गुण होगा। ऋगतु को भी और ऋगति प्रापणियों को भी। इनके बाद यक हो या आशीर लिंग का यासुच हो। तो रिंग का अपवाद है, रिंगादेश का अपवाद है। तो री अर्यते अर्यात, स्मृ स्मर्यते स्मर्यात, स्व्री स्वर्यते स्वर्यात, ध्वरि ध्वर्यते ध्वर्यात। ठीक है ना? व्री वर्यते वर्यात। यदि धातु के अंत में ऋकार है, ऋकार के पहले संयोग है, तो उस ऋकार को रिंग आदेश न होकर के गुण होता है। ये रिंग आदेश के अपवाद है। कब होता है? यक परे होने पर और आशीर लिंग का यासुट परे होने पर। यकी आशीर लिंग च, और शा यहाँ पर संभव नहीं है। कोई धातु नहीं है तो शा परे, क्योंकि शा तो तुदादिगण के धातुओं से लगेगा ना। शा प्रत्यय तो तुदादि का विकरण है, तो तुदादिगण के धातुओं से लगेगा। और ये जिन धातुओं कह रहा है धातु तुदादिगण के है ही नहीं, जो शा यहाँ असंभव है। तो रिंग के उदाहरण 3 मिलेंगे। रिंग के उदाहरण 3, शा यक और यासुच 3 में, और गुण के उदाहरण 2, शा वहां नहीं मिलेगा। ये हमने रिंग का अपवाद गुण बताया। तो हमने देखा कि ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को यक परे होने पर और यासुट परे होने पर रिंग होता है, और यदि धातु ऋगतु है, ऋगति प्रापणियो है अथवा संयोग आदि ऋकारांत है तो उसको गुण होता है। इन दो को छोड़ करके रिंग होगा। एक धातु और आएगा जागरी, इसको हम बाद में बताते हैं, क्योंकि अभी इसी क्रम में इस गुण की अनुवृत्ति लेकर सूत्र आता है अगला यंगीच 7-4-30। इसके बाद इसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाणिनि ऋषि के बाद इसी को पढ़ा है। तो क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें गुणोति संयोग आद्यो पूरी अनुवृत्ति आती है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। जो रि धातु और संयोग आदि ऋकारांत धातु स्मृ, ध्वरि, ध्वरि, व्री, स्व्री, इनको गुण होता है। कब होता है? यंगीच, यंग परे होने, यंग परे होने।
यंग परे होने पर भी गुण होता है। इसके पहले कौन निमित्त थे? यक और आशीर्लिंग का यासुट। यक और आशीर्लिंग का यासुट दो निमित्त थे। अब इसने कहा यंग इच, यंग परे होने पर भी इन धातुओं को गुण होता है। तो गुण हो गया, तो री से बनेगा आरार्यते, स्मृ से स्मृ को स्मर हो गया यंग परे होने पर, तो स्मर्य बन गया। सा स्मर्यते, दाध्वर्यते, जाभ्वर्यते, ये बन गए। अब इतने सूत्र तो हमारे आर्ध धातु के विषय थे, शा को छोड़ करके। अब एक सूत्र जो विशिष्ट है, जो जागृत धातु के लिए बना है, उसको भी हमको ऋकारांत अंगों के साथ पढ़ना ही चाहिए। ये सूत्र है जागरो विचुण नल गित्सु। इसकी विशिष्टता समझिए कि कहता क्या है। ये सूत्र कहता है कि जागृत धातु को गुण होता है। कब होता है? बोले सब जगह होता है। कब होता है? सर्वत्र होता है। किसको छोड़ करके? वी, चिण, उणल और गित, इन प्रत्ययों को छोड़ करके सारे प्रत्यय, चाहे सार्वधातुक हों चाहे अर्धातुक हों, उनके परे होने पर जागृत धातु को गुण होगा। ये सूत्र सार्वधातुक से आधातुक तक सब में काम करता है। वी, चिण, नल और गित, चार प्रत्ययों को छोड़ देता है। चार प्रत्ययों को छोड़ देता है। तो इन चार में क्या होता है? इन चार में यथाविहित जिसके लिए जो कहा गया है उनको वो होगा। तो गित परे होने पर क्या कहा गया है? किंगित जैसे को निषेध। तो जागृत धातु से गित प्रत्यय आएगा तो किंगित जैसे को निषेध हो जाएगा। अपने साथ धातु गित है तो जागृतः, 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 जागृवः, जागृमः, गित प्रत्यय आएंगे। तो इसको जो कहा गया है यथाविहित शास्त्र किंगित से वो लगेगा। ठीक है ना? क्षण परे होने पर क्या होता है जागृत? तो बोले इसके लिए भी यथाविहित है, ये सूत्र उसके लिए नहीं है। तो ऋकार के लिए क्या है? चिण प्रत्ययनित है, चिण नित है और जागरी ऋकारांत है। तो जागरी के बाद जब चिण आएगा तो अचोनिति से वृद्धि होगी। ये अट का आगम है क्योंकि लुंग लकार है, ये जागरी है और ये चिण है। इसके बाद जब ता आएगा इसका तो लुक हो जाएगा। तो यहाँ सार्वधातु को आधातु की ओर से जो गुण प्राप्त था उसको बाध करके अचोनिति से वृद्धि हो गई। तो इसको क्या बन गया? जागार। अजागारी, चिण का ई बचा, अजागारी। चिण प्रत्यय परे होगा तो जागरो विचरण के सुन नहीं लगेगा। गित प्रत्यय परे होगा तो जागरो विचरण के सुन नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? गित में लगेगा किंगित और चिण में लगेगा अचोनिति। ठीक है? और उनल में क्या लगेगा? तो देखिए उनल यानी लिट लगा के प्रत्यय जागरी है, उनल है। यहाँ भी नहीं लगा जागरो विचरण किस्तु। तो जागरी के बाद जब उनल आया तो क्या लगा? अचोनिति वृद्धि हो जाएगी। तो इसको ग्री को गार हुआ तो जजा क्या बना? जजागार। जजागार। तो नल में जजागार, चिण में अजागारी और गित प्रत्यय में जागृता, जागृता, जागृत, जागृवः, जागृवः और वी में जागृवी। ये चार को छोड़ करके जागृत धातु को सर्वत्र गुण होगा, चाहे प्रत्यय कित हो और चाहे अकित हो। तो गित में गुण नहीं होगा और कित में गुण हो जाएगा। इसके पहले हम किसी प्रकार से भी जागृत धातु को कित में गुण नहीं कर सकते थे। कित प्रत्यय आता तो किंगित आ जाता। तो इसने दो हिस्से कर दिए, गित में रोक दिया गुण को और कित में कर दिया। ऐसा अद्भुत विलक्षण है पाणिनि के सूत्रों का। अब देखिए आपने जागृत धातु लिया और प्रत्यय लगा दिया निष्ठा, निष्ठा निकता, अक्ता को कर दिया जागम। अब इकता प्रत्यय कित है
तो उसका आगम भी कित है। किंग दिशा बैठा है कि गुण नहीं कर सकते आप, तो गुण करना है तो इसने कहा करो। वी चुन नल कित चार को छोड़कर सब जगह गुण करो जाकर, तो कित में भी गुण हो गया, तो ये बन गया घर। जागरितः तवतु जागरितवान त्वा जागरित्वा, तो ताक तवतु त्वा कित है, यहाँ गुण हो गया। तो कित प्रत्यय में किंग दिशा रोक के बैठा था गुण को, तो ये गुण हो गया। और जब प्रत्यय अनित आया, अनित आ गया, तब गुण को कौन रोके है, कौन रोके है, अचोनिति रोक के बैठा है। गुण को बाधित कर दिया अचोनिति में, तो यहाँ अचोनिति का साम्राज्य है। निष्पर्य होने पर कहेगा अचोनिति, हम यहाँ वृद्धि करेंगे, तो उसको भी रोक दिया इसने। इसका जागृत धातु को तो गुण ही होगा भाई, इसको तो सब जगह गुण होगा चार प्रत्ययों को छोड़कर, तो ये चार में नहीं आया, तो यहाँ गुण हो गया। तो क्या बना, जागरी धातु बन गया, जागरयति, नहीं तो जागारयति बन जाता, जागरयति, ठीक है ना। तो उन्हें प्रत्ययों में से च्युण उणल दो में वृद्धि होगी और बाकी किसी उन्हें प्रत्यय में वृद्धि नहीं होगी। तो इसने क्या किया, उन्हें प्रत्यय में गुण कर दिया और कित प्रत्यय में गुण कर दिया, सारे कित प्रत्ययों में गुण कर दिया, और च्युण उणल को छोड़कर सारे उन्हें प्रत्ययों में भी गुण कर दिया। नहीं तो उन्हित में हो जाती वृद्धि और कित में हो जाता गुण का निषेध। तो एक सूत्र से पाणिनि ने इतने सारे प्रयोजन सिद्ध कर दिए। तो ये जागृत धातु विशेष है, उसको भी हमने आपको यहाँ बता दिया। जितने भी ऋकारांत धातुओं के लिए अंग कार्य कहे गए सबको हमने विचार कर लिया। अब देखिए यक प्रत्यय आया, यक यक, और धातु के अंत में री है, ह्रस्व छोटा री। तो देखिए कितने हिस्से बन गए, कितने बन गए। एक तो बना जागरी, इसको हो जाएगा गुण, जागर्यते, और जो री धातु आएगा इसको भी गुण हो जाएगा, किससे, गुणोर्थ संयोग आद्यो हो, तो बनेगा अर्यते। और एक आएगा संयोग पूर्वक ऋकारांत स्मृ, इसको भी गुण होगा, गुणोर्थ संयोग आद्यो, स्मर्यते, जागर्यते, अर्यते, स्मर्यते। और जो शेष धातु रहेंगे इनको हो जाएगा रिंग शैग लिंगशु से रिंग, जैसे क्री, क्रियते, री, रियते, म्री, म्रियते, ध्री, ध्रियते, ठीक है ना। इस प्रकार हमने कित प्रत्यय परे होने पर ऋकारांत अंगों के स्थान पर होने वाले सारे अंग कार्यों का विचार किया। सामान्य सूत्र आया किंगित, जिसने कहा कित प्रत्यय परे होने पर एक अंग को गुण नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा आया अचोनिति, जिसने कहा ये त्रित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है। ये दो अपवाद थे, सात धातु का धातु की हो के। उसके बाद ये सारे अपवाद हमने किसके पढ़े, किंगित। पहले सूत्र आया सात धातु का धातु क्यों, जिसने कहा कि इगंतंग को गुण होता है तो ऋकार का गुण प्राप्त हुआ। उसका अपवाद आया अचोनिति, उसने कहा अजंत अंगों को वृद्धि होती है ये ध्वनित प्रत्यय परे होने पर, तो सारे युतित प्रत्ययों में उसको वृद्धि प्राप्त हो गई। और तीसरा आया किंगित, दूसरा तो सात धातु का आधातु का पहला पद है अचोनिति, दूसरा पद है किंगित। इसने कहा कित प्रत्यय परे हैं तो एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होती, एक के स्थान पर होने वाले गुण वृद्धि नहीं होती। एक अंत नहीं कहता ये, एक लक्षण उपधा को भी रोकेगा, उपधा के एक को भी रोकेगा। अब इसके बाद जो सूत्र हमने पढ़े ये सब किंगित के बाद बन के आए। किंगित ने कहा गुण नहीं होता कित प्रत्यय परे होने पर, और ये सब गुण करने वाले सूत्र आ गए। इनको हमने क्रम से पढ़ लिया। तो पहला सूत्र होगा, और ये सारे सूत्र जो ऋकारांत अंगों के लिए किंगित का अपवाद बनकर आए हैं, ये सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ कहे हैं।
सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो हमें भी एक साथ पढ़ना चाहिए और हमने इसीलिए आपको एक साथ बता दिए। तो देखिए अष्टाध्यायी है, इसके सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद खोल लीजिए और तो 7 4 10 सूत्र आएगा। ऋतश्च संयोगादेर गुण, 1 ऋच्छति रीताम, 2, ये दो ने ह्रस्व ऋकार के स्थान पर गुण करते हैं। किगितिचा का अपवाद। फिर 16 सूत्र आया ऋदृशोंगी गुणः, ये दो सूत्रों ने अपित लिट परे होने पर अर्थात कित लिट परे होने पर ह्रस्व ऋकार को गुण किया है। ऋदृशोंगी गुणः, इसने अंग प्रत्यय जो गित है इसके परे होने पर ऋकारांत धातुओं को गुण किया है। उसके बाद 27वां सूत्र आता है रींग ऋतः, जो ऋकारांत जो ह्रस्व ऋकार के स्थान पर रींग आदेश करता है। ये कब करता है? कृत भिन्न, साधातुक भिन्न, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर और च्वी परे होने पर। तो यकार आदि के उदाहरण तुमने बता दिए थे आपको, चेक्रियते, मेम्रियते इत्यादि, और च्वी के उदाहरण बने मातृयति, पितृयति इत्यादि। उसके बाद रिंग का पाद आता है रिंग, रिंग शायक लिंगशु, ये ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश करता है। और इसका पाद आता है गुणोति संयोग आद्यो, जो उसी निमित्त के परे होने पर ऋकार के स्थान पर रिंग न करके गुण करता है। और यंगिच, यंग परे होने पर भी ऋकार के स्थान पर गुण आदेश करता है, यंगिच सूत्र। ये हो गए। तो इतने सूत्र तो आपके हो गए 7 4 में, जो ह्रस्व ऋकारांत अंग के लिए विशेष कार्य कहते हैं, विशेष अंग कार्य कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया जागरो विचिंदन किच्छु, इसका भी संग्रह करना यहाँ पर आवश्यक था, क्योंकि ये भी कित प्रत्यय हुए, ये भी कित प्रत्यय परे होने पर जागृत धातु को गुण करता है और नित परे होने पर भी गुण करता है। तो सारे कित में गुण करता है और चिण और नल को छोड़कर सारे नित प्रत्ययों में भी ये गुण करता है। तो उसका भी संग्रह यहाँ करके हमने आपको ऋकारांत धातुओं के लिए, ऋकारांत अंगों के लिए जितने भी अंग कार्य थे उन सबको बता दिया। ये जो सूत्र है रिंग ऋतः, ये ह्रस्व ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश करता है। ऋता का है तपर, तो कब करता है? कृत भिन्न, साधातुक भिन्न, यकार परे होने पर और च्वी परे होने पर। यकार का अर्थ यकार आदि प्रत्यय ही हो जाएगा, क्योंकि अंगाधिकार है, अंगाधिकार है तो प्रत्यय परे होने पर ही होगा। तो हमने यंग देखा, जो प्रत्यय यकार आदि है और कृत से भिन्न है, साधातुक से भिन्न है। इसी प्रकार जो नाम धातु के प्रत्यय आते हैं, क्यंग, क्यच, क्यंग, क्यश, ये भी तो यकार आदि हैं। क्यच, क्यंग, क्यश जो आते हैं ये भी यकार आदि हैं और कृत से भिन्न है, साधातुक से भिन्न है, तो इनके परे होने पर भी रिंग होगा। जैसे पितृ से हम क्यच लगाएंगे, पितृ से हमने क्यच लगाया। जो रिंग ऋता सूत्र है ये कोई ऋकारांत धातु नहीं कह रहा है, अंगाधिकार का सूत्र है। तो यह ऋता का अर्थ होगा ऋकारांत जो अंग, ऋकारांत जो अंग, तो ये धातु नहीं है तो भी इनमें सूत्र लगेगा रिंग ऋता है। तो मातृ से क्यच लगाया तो मातृयति, पितृ से क्यच लगाया तो पितृयति, मातृ पितृ से क्यंग लगाया तो मातृयते, पितृयते। तो क्यच क्यंग लगने पर भी ये सूत्र लगेगा रिंग ऋता, क्योंकि ये यंग क्योंकि ये जो क्यच क्यंग प्रत्यय हैं ये यकार आदि हैं, कृत भिन्न है और सार्वधातुक भिन्न है। अब च्वी प्रत्यय को अलग से कहा, इसलिए कहा क्योंकि वो यकार आदि नहीं। तो च्वी परे होने पर भी जो ऋकारांत अंग उसके स्थान पर रिंग आदेश होता है। तो मातृ से हमने च्वी लगाया तो मातृ भवती, पितृ भवती, अभूत तद्भाव अर्थ में होगा, जो जैसा नहीं हो उस अर्थ में। तो मातृ भवती, मातृभूतः, पितृ भवती, पितृभूतः, ये बन गया। ठीक है ना।
तो यकार आदि साधातुक भिन्न और कृत भिन्न जो प्रत्यय हैं उनके परे होने पर ऋकारांत अंग के स्थान पर ह्रस्व ऋकारांत अंग के स्थान पर रिंग आदेश कर रहा है सूत्र ये, और च्वी परे होने पर भी कर रहा है। एतावता ऋकारांत अंगों की बात यहाँ पर पूरी होती है। एतावत